राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक संस्कृत यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है वैदिक युग काल गणना, कितने युग होते हैं, हर युग का कितना कालखंड होता है, क्या है सत्य युग, कली युग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है ना बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कई कैलकुलेशन किए गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है ब्रह्मांड की आयु, क्या है ब्रह्मदेव की आयु, ब्रह्मदेव की आयु को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मानवों के साधारण वर्षों में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप बहुत इंफॉर्मेशन खो दोगे, आप पूरी तरीके से जो है वीडियो को समझ नहीं पाओगे। तो साइंस के हिसाब से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो हुई है बिग बैंग से। और पुराणों में जो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम कहते हैं कि विष्णु जी के जो नाभि से ब्रह्मदेव का जो है जन्म हुआ था। जो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो सिंगुलैरिटी है, मतलब एक जो पॉइंट है, वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पुराणों में हमारे जो वर्णन आया है वो है कि विष्णु जी की नाभि यानी सिंगुलैरिटी जिसे कह सकते हैं, वहां से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने आगे जाके ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मदेव को भी हम ब्रह्मांड का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव का भी जन्म हुआ है और मृत्यु भी होगा। इसे हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव की आयु कितनी है, और ब्रह्मदेव की आयु ही ब्रह्मांड की आयु होगी, क्योंकि ब्रह्मदेव भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं क्या है ब्रह्मदेव की आयु, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन हम इसी वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहिए, लास्ट तक में मिलता हूं आपसे लास्ट में। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष इतनी बताई गई है। वर्तमान में हम 91 ब्रह्म वर्ष के पहले दिन में। लेकिन क्या है ये ब्रह्म वर्ष, चलिए देखते हैं आगे। ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक रात्रि एक कल्प के बराबर होती है। एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं, एक मनवंतर में 71 महायुग आते हैं, और एक महायुग जो होता है वो 4 युगों के समय को मिला के बनता है। उसमें सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग आते हैं। सत्ययुग का समय जो होता है 17,28,000 मानव वर्ष इतना होता है। त्रेतायुग का 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग का 8,66,000 मानव वर्ष और कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष। इन चारों को अगर ऐड किया जाए तो महायुग का जो कितनी समय निकल के आता है वो आता है 43,20,000 मानव वर्ष। एक मनवंतर में जो होते हैं 71 चतुर्युगी या 71 महायुगी, उसका समय निकालने के लिए हम 43,30,000 को 31 से गुना करेंगे। जो उत्तर आता है वो आता है 30,67,30,000 वर्ष। इसके बाद आता है कि 2 मनवंतर के बीच का जो समय होता है वो 17,28,000 वर्षों का होता है। इस गैप को हमें यूनिवर्स का समय या आयु नापते वक्त कंसिडर करना होगा, जिसे हम आगे कंसिडर करेंगे। अब आगे आता है कि एक कल्प यानी 14 मनवंतर है। 14 मनवंतर है तो उनके बीच का जो गैप होगा वो 15 गैप हो गए। एक कल्प का जो समय निकालना होगा उसमें हम 14 को 30,67,30,000 वर्षों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 गुना 17,28,000 करेंगे। जो उत्तर आता है निकल के वो आता है 4,32,00,000 वर्ष। इसी तरीके से ब्रह्मा का एक दिन प्लस एक रात्रि का जो समय होगा वो 2 कल्पों के बराबर होगा, जो कि निकल के आता है 8,64,00,000 वर्ष। उसी तरीके से ब्रह्मा का एक वर्ष निकालना होगा तो उसी एक दिन को हम 360 से गुना करें, जो कि आएगा 31,10,40,00,000 वर्ष। अभी तक ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत चुके हैं। इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके हैं। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्युग बीत चुका है। वर्तमान में यह 28वें चतुर्युग का कृतयुग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। ये कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत वराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। अब अगर हमें विश्व की आयु निकालनी तो हमें पहले 50 ब्रह्म वर्षों को मानव वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। उसका हिसाब ऐसे होगा कि 50 गुना एक ब्रह्म वर्ष की समय होता है उसे गुना करना होगा, जो कि आता है 15,55 खरब 20 अरब वर्ष। उसके बाद जो 6 मनवंतर बीत गए हैं उनका भी समय निकालना होगा, जिसमें कि 6 मनवंतर गुना एक मनवंतर का टाइम आएगा, प्लस 6 मनवंतर है तो 7 गैप आएंगे, तो 7 गुना 17,28,000 वर्ष भी आएगा। इसका जो टोटल समय होता है 6 मनवंतर का वो आएगा 1,85,24,00,000 वर्ष। उसी तरीके से अब ब्रह्मांड की आयु जो होगी वो दोनों को ऐड करके मिलेगी, जो की आती है 15,55 खरब 21,84,24,00,000 वर्ष। जो फाइनल वैल्यू है वो कुछ 15 नील के आसपास आई है। 15 नील यानी 1.5 लाख बिलियन ईयर्स ओल्ड। इट्स वेरी ह्यूज वैल्यू। लेकिन जो साइंस है वो अभी तक बस 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड के आसपास ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है जो पुराणों ने हमें दी है वो शायद मल्टीवर्स की बात कर रहे हो। मल्टीवर्स अगर आपको पता नहीं है तो मल्टीवर्स के बारे में बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या हो सकता है साइंस आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में पुरानों ने जो वैल्यू दिया है उसको दोहराए।
आपका मैं वेट करूँगा अगले वीडियो में। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्या ख्याल आते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हर महादेव।